बिटकॉइन क्रैश। ट्रम्प क्रिप्टो का सबसे बड़ा फैन है, फिर भी बिटकॉइन क्यों गिर रहा है? ट्रम्प तो सबसे ज्यादा प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट है, राइट? एसईसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक्शन लेना बंद कर दिया है। व्हाइट हाउस बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है और यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन रिजर्व्स बनाने का निर्णय ले चुकी है। तो फिर बिटकॉइन क्रैश क्यों हो रहा है? आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि बिटकॉइन 30-35% डाउन क्यों है, अगर गिर रहा है तो कितना और नीचे जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सा एक ऐसा इवेंट है जो बिटकॉइन को $5 लाख तक ले जा सकता है। और ट्रस्ट मी, आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ट्विस्ट है जो बीटीसी यानी बिटकॉइन का फ्यूचर बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, लेकिन क्यों? चलिए पहले से ये समझते हैं कि हो क्या रहा है। बिटकॉइन आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं करीबन 80,000 के आसपास है, और ट्रम्प के आने के बाद ये करीबन 20 से 25% गिर चुका है, और ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट उससे भी ज्यादा डाउन है। सब लोग पूछ रहे हैं, अगर यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन का सपोर्ट कर रही है तो प्राइसेस क्यों गिर रही है? असल में 3 बड़े कारण है जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं, और सबसे भयानक बात, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की अपनी गलतियां, हम ही अपने दुश्मन है। सबसे पहला कारण, क्रिप्टो इंडस्ट्री अपनी खुद की कब्र खोद रही है। उदाहरण के तौर पर मीम कॉइन्स फोमो का दी एंड। याद है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मीम कॉइन्स मिलियनर बना रहे थे। अब पार्टी ओवर है। पहले मेलिना और फिर लिब्रा जैसे स्कैम आए, लोगों का ट्रस्ट टूट गया और नए टोकन्स लॉन्चेस करीबन 60% से भी ज्यादा गिर गए। दूसरी वजह, बाइबिट हैक। क्रिप्टो की सबसे बड़ी चोरी, नॉर्थ कोरिया ने $1.5 बिलियन उड़ा दिए बाइबिट से। ये क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक है। ऑन चेन एक्टिविटी गिरी जा रही है, मीम कॉइन्स क्रैश हो रहे हैं, हैक्स हो रहे हैं। इसी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी कम हो रही है, स्पेकुलेशन खत्म हो रहा है और मार्केट फ्रीज हो रहा है। बॉटम लाइन, क्रिप्टो सिर्फ बाहर से प्रेशर फेस नहीं कर रहा, इंडस्ट्री खुद अपनी स्टैंडिंग वीक कर रही है। एक और कारण, ग्लोबल इकोनॉमी का भी हाथ है इसमें। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री परफेक्ट भी होती तो भी ग्लोबल इकोनॉमी इसका बजा रही है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर रहा है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगस्त 2021 के बाद सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक सर्वे किया है कि 10% लोगों का इकोनॉमिक सेंटीमेंट नीचे गिर गया है। इन्फ्लेशन फिर से आ रहा है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस 3.3 से बढ़कर 4.3 हो गई है। जब लोगों को लगता है कि प्राइसेस और बढ़ने वाली है तो वो रिस्की एसेट्स से निकलने लगते हैं, और यही हो रहा है बिटकॉइन के साथ। ट्रम्प का 25% टैरिफ का झोल, ट्रम्प चाइना, कनाडा, मैक्सिको और ईयू पर 25% टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट को डिले कर सकते हैं, और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, क्रिप्टो को भी नीचे खींच सकता है। बॉटम लाइन, क्रिप्टो खुद ठीक भी हो तो भी इकोनॉमी के फैक्टर्स मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। बिटकॉइन और कितना नीचे जा सकता है? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। 80,000 का क्रिटिकल लेवल, अभी बिटकॉइन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर ये 80,000 के नीचे गिरता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 70,000 का जोन होगा। फिर अभी भी पीक नहीं हुआ है। सबसे भयानक बात, अभी भी लोगों में उतना पैनिक नहीं आया जितना आता है जब मार्केट बॉटम कर रहा होता है। वॉल स्ट्रीट का विक्स फियर इंडेक्स बढ़ रहा है, पर अभी भी पीक लेवल से नीचे है, मतलब और गिरावट हो सकती है। बिटकॉइन की सबसे बड़ी गिरावट शायद अभी भी आनी बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको खास देखना चाहिए, बिटकॉइन बुल रन कब आएगा? अब इतनी नेगेटिविटी हो गई है, लेकिन अब बात करते हैं रिकवरी की। बिटकॉइन कब वापस ऊपर जाएगा? यूएस बिटकॉइन रिजर्व्स, ये एक हकीकत बन चुकी है। बिटकॉइन स्टॉक पाइल बनने वाला है, और इसके साथ कुछ एनालिस्ट का मानना है कि बिटकॉइन $5 लाख तक जा सकता है। क्रिप्टो रेगुलेशंस यानी इंस्टीट्यूशनल पैसा। क्रिप्टो रेगुलेशंस क्लियर होने के बाद बड़े इंस्टीट्यूशन फुल फोर्स में एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि बैंक ऑफ अमेरिका, जो हमेशा क्रिप्टो के अगेंस्ट था, अब बोल रहा है कि वो स्टेबल कॉइन्स लॉन्च कर सकते हैं अगर रूल्स क्लियर हो जाए। मुझे लगता है ये रेगुलेशंस 2025 के एंड या अर्ली 2026 के पहले नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये रेगुलेशन आए तो ये नेक्स्ट बुल रन का इग्निशन स्विच हो सकता है। नेक्स्ट बिटकॉइन रैली का सबसे बड़ा ट्रिगर रेगुलेशन और गवर्नमेंट बिटकॉइन होल्डिंग हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या बिटकॉइन अभी बॉटम कर चुका है या ये और नीचे जाएगा? क्रिप्टो खुद अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मीम कॉइन स्कैम्स, हैक्स, वॉल्यूम गिरना। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स भी अगेंस्ट है, इन्फ्लेशन, टैरिफ, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी डाउन है। बिटकॉइन अभी भी ज्यादा गिर सकता है। $70,000 का लेवल क्रिटिकल है। लॉन्ग टर्म बुलिश कैटलिस्ट सिर्फ रेगुलेशन और यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन होल्डिंग से आ सकते हैं। आपका क्या सोचना है? क्या बिटकॉइन रिकवर करेगा या और गिरावट आएगी? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताओ। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।